Hello students, this is Prakash sir. Welcome you back to Unique Educator Academy channel. Students, आज हम ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिमेनिंग सम्स दैट इज सम नंबर 6, 7, 8 एंड 9 करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद द सम नंबर 6. सो व्हाट इज सम नंबर 6 स्टूडेंट्स? Sum number 6. So in trapezium ABCD, so this is trapezium ABCD. You know that what is trapezium? Trapezium is a four-sided figure, closed figure, which is having in one pair of opposite sides parallel. So AB is parallel to CD. AB is parallel to CD. So they have given that side AB is parallel to CD. Okay. So diagonal AC and diagonal BD intersect in point O. So diagonal, this is diagonal AC. ये आपका डायगोनल AC है और ये आपका डायगोनल DB है, इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट O पे. सो इफ़ AB, अगर AB 20 है और DC जो है वो 6 है, AB 20 है तो मैं मार्क कर लेता हूँ AB इज़ 20 एंड DC इज़ 6, DC इज़ गिवन एज 6 एंड OB इज़ 15. सो OB इज़ गिवन एज 15, so this is given as 15. till here it is given as 15. okay, तो मैंने मार्क कर लिया है. देन फाइंड OD, वी हैव टू फाइंड OD फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट्स, OD फाइंड करना है. सो पहले बात तो ये दो ट्रायंगल्स हम कंसिडर करने वाले अकॉर्डिंग टू द गिवन साइड्स. BC दिया गया है और यहाँ पर अगर देखेंगे AB दिया गया है और OB दिया गया है तो OA ले लेंगे तो ये ट्रायंगल आपका होगा OAB. तो इस तरह से एक ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पर आपका होगा COD, तो ये एक ट्रायंगल होगा. तो ये दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं. ओके, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर प्रूव करने के लिए एक उन्होंने छोटा सा हिंट दिया हमें कि साइड AB इज़ पैरेलल टू साइड DC. तो अगर AB और CD अगर पैरेलल है तो अगर हम BD को ट्रांसवर्सल ले लेंगे तो CDB, तो दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DBA. वाई? बिकॉज दे आर द ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये दो पैरेलल लाइंस और ये अगर ट्रांसवर्सल अगर ले लेंगे तो CDB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू DBA बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट. ओके, सो ये एंगल तो हमें मिल गया. अभी और एक एंगल चाहिए, वो एंगल हम ले लेंगे सम नंबर 5 की तरह, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. दैट मीन्स COD इज कॉन्ग्रुएंट टू AOB. I repeat, COD is congruent to AOB, that is vertical opposite angle. तो पहले हमें ये लिखना है कि साइड AB is parallel to साइड DC और फिर उसके हिसाब से हमें एक ऑल्टरनेट एंगल्स मिलने वाले हैं, दैट इज़ CDB और DBA. ओके, उसको शॉर्ट करेंगे तो आपका एंगल हो जाएगा CDO और OBA. तो CDO हमें D मिल गया और OBA तो B मिल गया और एक एंगलो कॉन्ग्रुएंट, दैट मीन्स दिस टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. फिर इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स हम प्रोपोर्शनल लिखेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. तो सॉल्यूशन पार्ट इज साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC गिवन. ओके, और and BD be the transversal. BD be the transversal. तो उस हिसाब से क्या ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे? CDB एंगल CDB will be congruent to angle DBA. DBA. Okay, so that is CDO, that is CDO will be congruent to angle OBA. OBA, and this is by alternate angle test. This is by alternate angle test. ओके, तो ये दो पैरेलल लाइन दिया था, ये ट्रांसवर्सल की वजह से हमें ये एंगल और ये एंगल अभी मुझे मिल गया ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से. अभी एक एंगल लेने वाला हूँ मैं, ये दो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो आई विल राइट इन ट्रायंगल COD and triangle AOB. So I'll write in triangle COD and triangle AOB. सी देखिए COD
तो आई विल स्टार्ट विथ ए ओ बी. ओके, सो इन दिस ट्रायंगल्स अभी एक हमें पहले मिल गया है कि एंगल सी ओ डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ बी ए. प्रूव्ड, मैं लिख रहा हूँ प्रूव्ड क्योंकि मैं यहाँ पर ऊपर, या फिर फ्रॉम 1 लिख सकते हैं. ओके, या फिर फ्रॉम 1 लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ आपको मैंने बताया था सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी, एंगल ए ओ बी. एक छोटा सा मिस्टेक मैंने किया यहाँ पर, मेरे को सी डी ओ लिखना चाहिए था, ये सी डी ओ यहाँ पर, तो आई विल करेक्ट इट सी डी ओ. ओके, सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी ए, ये स्टेटमेंट मुझे यहाँ पर लिखना था. तो सी डी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी ए, और ये जो है सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ बी. दिस इज बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ओके, तो अब मुझे 2 एंगल मिल गए हैं, 2 एंगल मिल गए, तो और 2 ट्रायंगल जो है दोनों भी वो क्या होने वाला है, सिमिलर प्रूव होने वाला है. तो आई विल प्रूव दिस टू ट्रायंगल, that is triangle COD is similar to triangle AOB by which test students, by दोनों भी हमें एंगल मिला है, तो A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ओके. तो अगर 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड्स प्रोपोर्शनल ले सकते हैं, दैट इज CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू CD अपॉन AB. ओके, तो अभी हम यही ट्रायंगल का नाम हमने अच्छी तरह से लिख दिया था. मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि COD लेना है तो यहाँ पर C से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोग A से स्टार्ट करेंगे, AOB. तो बस हमें अभी साइड्स प्रोपोर्शनल लेना है, वैल्यूज पुट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो अब ये ट्रायंगल का नाम मैंने अच्छी तरह से दिया था एज पर द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. तो CO अपॉन AO, तो CO अपॉन AO इज इक्वल टू OD, लास्ट 2 लेटर्स OD अपॉन OB इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर CD अपॉन AB. तो इसमें से क्या क्या हमें दिया हुआ है वो हम देखेंगे. OB यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, OB और AB दिया गया है. तो आप यहाँ पर देखिए OB और AB दिया गया, तो ये 2 प्रोपोर्शनल मैं ले लूँगा. अच्छा, इसका रीज़न क्या आएगा, CSST करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. व्हेन 2 ट्रायंगल आई प्रूव्ड सिमिलर, तो मैं ऐसे रेशियोस लिखूँगा, तो उसका रीज़न आपको देना है CSST, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ये 2 रेशियो मुझे लेना है. तो ये 2 रेशियो के नीचे आप वैल्यूज़ पुट कीजिए. आपको OD फाइंड करना है, OD नहीं दिया गया है, अपॉन व्हाट इज़ OB इज़ 15. आप डायग्राम देखेंगे, गिवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा. एंड व्हाट इज़ CD इज़ 6, एंड व्हाट इज़ AB इज़ 20. तो ये सारे जो वैल्यूज़ है OB 15, CD 6 और AB 20 आपको दिए गए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है AB 20, DC 6, OB 15, फाइंड OD. तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई विल गेट द आंसर. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू OD विल बी इक्वल टू 15 इंटू 6. ओके, 15 इंटू 6 और ये 20 OD, तो 20 नीचे चला जाएगा. तो OD विल बी इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20, तो 20 नीचे चला जाएगा. सो आई विल कैंसल इट. 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20. ओके, एंड देन 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, and 3 3 ज़ा 9 upon 2 is the answer, and that I will get it as 4.5. So what is OD? OD is equal to, what is OD? OD is equal to 4.5. So I can write answer OD is equal to 4.5. So this is how we found OD आपका 4.5. Okay students, sum number 7. Let us read sum number 7. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. So you can see quadrilateral ABCD is a parallelogram, and point E is on the side BC. तो point E is on the side BC. yes, point E side BC पर है.
और लाइन डी इंटरसेक्ट रे ए बी। ये जो लाइन डी ई जो है इसको और आगे अगर बढ़ाएंगे तो ये लाइन और रे ए बी इंटरसेक्ट इन पॉइंट टी। तो रे ए बी को बढ़ाएंगे और लाइन डी ई को बढ़ाएंगे तो इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है? एट पॉइंट टी, यू कैन सी। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट डी इंटू बी, डी इंटू बी, ये डी इंटू बी ये प्रूव करना है इक्वल टू सी ई इंटू टी ई, सी ई इंटू टी। तो अगर मैं इसको रफ में अगर एक मार्क करके ले लूँ कि ये डी ई है और फिर ये बी ई है, ओके, और फिर सी और टी, ये साइड्स जो है ये आपको क्या करने हैं? कंसिडर करने हैं, बराबर। तो आप देख रहे हैं कौन सा दो ट्रायंगल बन रहा है? तो ये आपका ट्रायंगल बन रहा है बी ई टी, ओके, बी ई टी आपका ट्रायंगल बन रहा है। और यहाँ पर आएगा सी ई डी, यहाँ पर आएगा सी ई डी। तो ये दो ट्रायंगल आपको कंसिडर करना है। तो लेट अस ये दो ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के बाद में उसके साइड्स हम प्रोपोर्शनल ले लेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट दिस आंसर, ओके। सो आई हैव टू फर्स्ट प्रूव दिस टू ट्रायंगल सिमिलर। उसके लिए ये जो एंगल है बी ई टी और सी ई डी, ये दो एंगल जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ओके, ये दो एंगल जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। और फिर जिस तरह से हमने सम नंबर 6 किया था उसमें भी हम पैरेलल लाइंस लिए थे और पैरेलल लाइंस के हिसाब से एक ऑल्टरनेट एंगल मिलेगा। तो ये ए बी पैरेलल है सी डी को, वाई? बिकॉज इट इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स ए बी और डी सी पैरेलल होता है। तो इस तरह से ए बी को हमने प्रोड्यूस किया टी को, तो ए टी विल ऑल्सो बी पैरेलल टू सी डी, और एल्स आई कैन से बी टी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ए बी मतलब कि ए टी और मतलब कि बी टी। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ बी टी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो आप देख रहे डी टी अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल लूँगा तो बी टी ई दिस एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई दिस एंगल। तो बी टी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी। तो एंड दिस एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल्स। सो ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स बी टी ई और ई डी सी होगा। तो एंगल्स मिला मुझे, ऑल्टरनेट एंगल्स और वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिला। तो इस तरह से क्या होगा कि ये दो ट्रायंगल जो है सिमिलर प्रूव होगा बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंड देन आई विल राइट द रेशियोज प्रोपोर्शनल, साइड्स को मैं प्रोपोर्शनल लिखूंगा एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ सम नंबर 7। तो सॉल्यूशन, सो क्या दिया हुआ है? मतलब हम ले सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सेगमेंट ए बी इज़ पैरेलल टू सेगमेंट सी डी। एंड व्हाट आई कैन राइट? आई कैन राइट ऑपोजिट sides of a parallelogram are congruent, okay, I can write this. So that is, I can write here AB is parallel to DC, मतलब AT is parallel to DC, so that is AT is parallel to DC, okay। अब ये दो सेगमेंट जो है पैरेलल हो गया, AT पैरेलल टू DC। तो इसका जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनने वाला है तो ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू टी डी सी, और ट्रांसवर्सल क्या होगा? टी डी। तो ए टी इज़ पैरेलल टू डी सी, ओके। ए बी के यहाँ पे मैंने ए टी लिया, सी डी के यहाँ पे मैंने सी डी लिया हुआ, एंड टी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, टी डी इज़ अ ट्रांसवर्सल, टी डी ट्रांसवर्सल है मेरा, ओके। तो कौन से दो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे मिलेंगे? टी ए टी डी, एंगल ए टी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टी डी सी। तो एंगल ए टी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी डी सी, ए टी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू टी डी सी, ओके। तो अगर उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? एंगल बी टी ई, एंगल बी टी ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई डी सी। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ए टी डी बिकम्स बी टी ई, ए टी डी बिकम्स बी टी ई, टी डी सी बिकम्स ई डी सी, टी डी सी बिकम्स ई डी सी,
same angles with different name. These are the same angles with different names. बराबर, same angles with different names. So I can write this as a equation 1. सॉरी, सो यहाँ पर मैं दैट इज़ लिख देता हूँ, तो ये मुझे ज़रूरत पड़ेगी. सो नाउ इन ट्राइंगल आई विल टेक 2 ट्राइंगल्स BET एंड ट्राइंगल CED. देखिए B से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से लेकर ऑल्टर्न एंगल तक, तो यहाँ पर भी C से लेकर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से लेकर ऑल्टर्न एंगल तक. तो इस तरह से आपको ये कुछ तो हिंट लेके आपको नाम देना होगा. दैट इज़ सपोज मैं अगर B से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो B से मैं कौन से एंगल तक गया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल तक गया, और मैं एंड कहाँ पर किया, ऑल्टर्न एंगल पर. तो यहाँ पर भी ऑल्टर्न एंगल यहाँ पर है और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो CED. तो ये 2 ट्राइंगल्स के नाम मैंने अच्छी तरह से 1 to 1 करस्पॉन्डिंग के हिसाब से मैंने आपको अभी बताया, तो वही नाम लिखूँगा BET. तो ट्राइंगल BET एंड ट्राइंगल CED. एक बार आपने अच्छी तरह से 1 to 1 करस्पॉन्डिंग हिसाब से ट्राइंगल का नाम लिख दिया है, आपको फिगर देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो आई विल मूव फर्दर. सो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ पर एक जो एंगल मिला है BTE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू EDC, ये मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. BTE इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC, दैट इज़ फ्रॉम 1. और एक मुझे मिला था एंगल दैट इज़ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल में आप देख रहे हैं कि BET इज़ कॉन्ग्रुएंट टू CED. ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, तो यही मैं लिखूँगा. एंगल BET इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED, दैट इज़ वर्टिकली opposite angle. Now I can say that these 2 triangles are similar. BET is similar to triangle CED. ओके, ये 2 ट्राइंगल अभी सिमिलर होने वाला है, तो सिमिलर हो गया बाय A टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. ओके, अब ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हो गया, तो आई कैन टेक इट्स साइड्स proportional. That means BE upon CE is equal to ET upon ED is equal to BT upon CD. So I'll write it that BE first 2 letter upon CE, okay, and then last 2 letter ET ED. So ET upon ED is equal to first and last letter BT upon CD. After proving these 2 triangles similar by some test, then if I write this sides proportional, then I will write reason always CSST, that means corresponding sides of similar triangles. ओके, तो अभी इसमें से आपको अगर आपको जो टू प्रूव यहाँ पर आपको दिख रहा है D इंटू BE, DBCT, ये 4 साइड्स आने चाहिए. DBCT, तो आप देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, BECT, ये चारों साइड्स है. तो फर्स्ट 2 साइड्स को प्रोपोर्शनल जो है उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा. ओके, ये जो है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो विल गेट द आंसर. तो व्हाट इज़ द आंसर? DE इंटू BE विल बी इक्वल टू C इंटू TE. ओके, तो ये 2 प्रोपोर्शनल साइड्स को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जो हमें प्रूव करना था D इंटू BE इज इक्वल टू C इंटू T, ये मेरा प्रूव हो गया है. सो दिस इज़ हाउ सम नंबर 7 इज़ completed. Now let us move to next sum, that is sum number 8. Sum number 8 says, in the figure, this is the figure given, segment AC and segment BD intersect each other in point P. Segment AC और segment BD जो है intersect each other at point P, and what is given, AP upon CP is equal to DP upon DP. This is given. Okay, then what we have to prove? We have to prove that these 2 triangles, that is ABP similar to triangle CDP, ABP similar to triangle CDP.
डी पी। ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूव करना है। मैंने आपको बताया था जब सिमिलर दिया रहेगा टू प्रूव में तो वही ट्रायंगल के नाम हम ले लेंगे, तो ये ट्रायंगल के नाम हम ले लेंगे। तो और फिर ये सबसे इजी है, दो साइड्स दिए गए हैं, आप अगर साइड्स मार्क करेंगे रफली तो ए पी दिस इज़ ए पी एंड दिस इज़ सी पी, ओके, एंड बी पी एंड डी पी। तो देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल ए पी बी, अगर आप ये ट्रायंगल ले रहे हो तो उसमें ये एंगल पी मिल जाएगा, तो साइड एंगल साइड टेस्ट हो जाएगा। आई रिपीट, ट्रायंगल ए पी बी में अगर ये एंगल पी मिल जाएगा तो इट मीन्स दैट द साइड टेस्ट विल बी साइड एंगल एंड साइड टेस्ट। बट ये एंगल मिलने के लिए हम देख रहे हैं कि ये दो एंगल वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे, तो इस तरह से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट देन वी गेट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल मिल गया और ये साइड्स का प्रोपोर्शनल दिया गया है, साइड्स प्रोपोर्शनल दिया गया है, और तो इस तरह से दो ट्रायंगल सिमिलर होगा बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। तो लेट अस मूव टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो सॉल्यूशन में मुझे ये लिखना है, ओके, इन ट्रायंगल, मैंने आपको बताया यही ट्रायंगल का नाम लेना है, ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, ओके। सो एक तो मुझे दिया गया है ये साइड्स प्रोपोर्शनल, आप लिख लो, कॉपी कर लो, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। तो ये दिया गया है, तो राइट इट हियर एज गिवन। एंड देन आप देख रहे हैं ए पी और बी पी के बीच में एक एंगल मिल रहा है, तो दैट एंगल आई हैव टू राइट नाउ ए पी बी। एंगल ए पी बी, देखिए ए पी बी फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल, तो सी पी डी दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी। अब डायग्राम बिना देखे आप यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे ए पी बी है तो सी पी डी है, तो इसका रीज़न आएगा स्टूडेंट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। व्हाट आई कैन राइट, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। सो इन दिस वे these two triangles now are similar by which test, CDP, triangle ABP similar to triangle CDP by which test, side angle side test। तो SAS test for similarity, SS test for similarity, okay students। so this was a very easy sum। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो ये दो साइड्स आप प्रोपोर्शनल यहाँ पर लिख दीजिए और एक एंगल लिखिए ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू सी पी बी सी पी डी। तो इस तरह से दोनों एंगल जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, ओके। तो दिस वाज वेरी इजी सम। लेट अस मूव टू सम नंबर 9। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सम, last part of this practice set 1.3, that is sum number 9। in the figure in triangle ABC point D, देख रहे आप ट्रायंगल ABC दिया गया, पॉइंट D इज ऑन द साइड BC, BC के ऊपर पॉइंट D है, सच दैट कि एंगल BAC इज इक्वल टू ADC। BAC मतलब समझो कि अगर BAC 70 डिग्री है तो आपका ADC भी 70 डिग्री दिया गया है, मतलब एक पेयर ऑफ एंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया हुआ है। वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD आपको प्रूव करना है। तो उसके पहले हमें दो ट्रायंगल कंसिडर करने पड़ेंगे, दैट इज़ यहाँ पर एंगल के नाम दिए गए, ये एंगल के नाम हम लोग ट्रायंगल के नाम ले लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि BAC, तो ये एंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ, और C जो है आपका कॉमन एंगल ले सकते हैं, जैसे कि सम नंबर 1 में हमने लिया था प्रैक्टिस सेट 1.3, सेम एक्सरसाइज, दिस एक्सरसाइज ओनली। सो ADC, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ADC एंगल दिया गया एंड एंडिंग विथ अ कॉमन एंगल C। तो ADC ट्रायंगल आप ले रहे हैं, देखिए ADC ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ये आपका C जो है ये C एंगल आएगा, और फिर अगर आप BAC ट्रायंगल ले रहे हैं तो भी आपको वही एंगल C आएगा, देखिए C। तो C इज़ कॉमन एंगल, तो वन एंगल इज़ गिवन, अदर एंगल इज़ कॉमन C। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा बाय A टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, और उसके साइड्स प्रोपोर्शनल लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। तो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। सो हियर सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे
कि इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC, ये नाम लिखेंगे BAC एंड ADC। तो ये ट्रायंगल में हम लोग को एक एंगल दिया गया था पहले से ही, BAC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ये जो था ये गिवन था। दूसरा जो एंगल C है तो C को हमें बीच में लिखना है, तो यहाँ पर देखिए BCA, एंगल BCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BCA, फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल, तो ACD, एंगल ACD। आप देख रहे हैं बीच में एंगल C आया, एंड C एंगल इज़ कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, तो कॉमन एंगल। Okay, and now I can say that this triangle BAC is similar to triangle ADC। BAC और ADC क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओके, तो now I can write its sides proportional, that means BA upon DC is equal to last two letter AC upon DC is equal to first and last letter, that is BC upon AC। ओके, तो ये कौन से टेस्ट से प्रूव हो गया है, बाय AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी, ओके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अभी मुझे साइड्स प्रोपोर्शनल लेने हैं, दैट इज़ BA अपॉन AD, फर्स्ट टू लेटर अपॉन फर्स्ट टू लेटर, लास्ट टू लेटर AC अपॉन DC, AC अपॉन DC इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट लेटर BC upon AC, BC upon AC। तो दिस आई विल राइट इट एज CSST, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, एंड नाउ यहाँ पर देख रहे हैं कि CA कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर C आ रहा है, यहाँ पर C आ रहा है, तो ये दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, बिकॉज CA स्क्वायर मुझे चाहिए, तो यहाँ पर भी AC तो CA स्क्वायर हो गया, तो CA स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC इंटू DC, तो BC इंटू DC और CD। ओके, तो दिस इज़ हाउ आई प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट दिस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD और CB इंटू CD, तो ये CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट प्रैक्टिस एट 1.3। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो कि आज का लेक्चर जो आपको समझ में आया रहेगा।